सब्जी दे रहा है दूसरी, तो उसके पैसे मांग रहा है मुझसे। चल निकल यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो सब्जी बेचते थे ना। लीजिए मैम। बदतमीज, अंधा है क्या तू? तुझे सब्जी भी ढंग से बेचनी नहीं आती? अब तुझे क्या लगता है मैं इन सड़ी सब्जी को उठाकर अपने घर ले जाऊंगी? अब तू इसके बदले मुझे दूसरी सब्जी देगा। चल दूसरी सब्जी ला के दे मुझे। ठीक है मैम साहब, मैं आपको दूसरी सब्जी दे देता हूँ। लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। अरे मैम साहब, पैसे तो देते जाओ। कैसे पैसे? कोई पैसे ऐसे नहीं देने वाली तेरे को मैं, समझ में आई? एक तो तूने मेरी सब्जी खराब कर दी पहले, अब उसके बदले सब्जी दे रहा है दूसरी, तो उसके पैसे मांग रहा है मुझसे। चल निकल यहाँ से। अरे भाई सुनो, क्या हो गया? ये लड़की क्यों चिल्ला रही थी तेरे पे? कुछ नहीं साहब, सब्जी देते हुए गिर गई। उसके बदले मैंने नई सब्जी भी दी और मैडम ने उसके पैसे नहीं दिए। और जब मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने मुझ पे चिल्लाया और गुस्सा दिखाया, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। अच्छा तो ये बात है। चलो छोड़ो, अब ऐसे लोगों के लिए क्या ही बोला जाए। ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं पैसे वाले होकर। बुरा वक्त कभी भी और किसी के लिए भी आ सकता है, लेकिन ये लोग कहाँ समझेंगे, क्योंकि इनके आंखों पर पैसों की पट्टी चढ़ी हुई है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम पहले बताओ, तुम कितने पढ़े लिखे हो? साहब मैं ग्रेजुएट हूँ। क्या? तो फिर तुम ये सब्जी बेचने का काम क्यों करते हो? मैं भी एक अच्छी फैमिली से था और हमारी कपड़ों की फैक्ट्री थी। एक दिन अचानक हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और जब मेरे पापा को पता चला तो उनको हार्ट अटैक आ गया, उससे उनकी मौत हो गई और हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं और मेरी माँ तिनके तिनके के मोहताज हो गए। अब मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। आज के बाद से तुम्हें ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कैसे साहब? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट चाहिए जो कि अपना काम ईमानदारी से करे। और मुझे लगता है तुम्हें वो सारे गुण हैं और तुम पढ़े लिखे भी हो, तो क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? हाँ हाँ साहब, बिल्कुल करूँगा मैं। तो फिर ठीक है, एक काम करो, ये लो, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस है। तो कल सुबह 10 बजे यहाँ पे आ जाना और मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? ठीक है साहब, मैं कल ज़रूर 10 बजे पहुँच जाऊँगा। मिलते हैं कल। May I come in, sir? Thank you, sir. सर एक्चुअली मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए आई थी, तो मेरे भाई अंकित ने आपका नंबर दिया था। हाँ, अंकित ने मुझे बताया था। एक्चुअली वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो सब्जी बेचते थे ना? वैसे ही जैसे तुम्हारे आज बुरे दिन आ गए और मेरे अच्छे दिन, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम कहना क्या चाहते हो? एक मिनट, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे आया। याद है उस दिन तुमने मेरी बेइज्जती की थी? वहाँ से तुम्हारे जाने के बाद वहाँ पे एक शख्स आया और उस शख्स के ऑफिस में अगले दिन गया। हेलो, हाँ कौन? हाँ सर, मैं हर्षित बोल रहा हूँ, वो सब्जी वाला जिसको आपने बुलाया था। अच्छा हाँ हर्षित तुम? अच्छा वैसे कहाँ पर हो तुम? हाँ सर, मैं आपके ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ। अच्छा बाहर ही खड़े हो, एक काम करो अंदर आ जाओ, अंदर ही। ठीक है सर। अरे हर्षित आओ बैठो। तो हर्षित ज़रा पहले मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दो। अरे हर्षित तुम तो काफ़ी क्वालिफाइड हो यार, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो अब मैं तुम्हें अपने काम का तरीका बताता हूँ, तुम समझ भी लोगे, ठीक है? ये देखो। तो हर्षित अब समझ आ गया तुम्हें काम का तरीका? हाँ, मुझे सब समझ में आ गया है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो तुम कल से ऑफिस ज्वाइन करो, ठीक है?
ठीक है सर, मैं कल से टाइम से ऑफिस आ जाऊंगा और मेहनत करके काम करूंगा। और आपने मुझे इस लायक समझा, थैंक यू सर। कोई बात नहीं हर्षित, इंसानियत के नाते ये मेरा फ़र्ज़ था। और वैसे भी मुझे भी तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आप सब लोग इस मीटिंग में आए। और सूरज सर, मीटिंग खत्म करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतने कम समय में आपको ऐसी क्या जादू की छड़ी हाथ लगी कि आपने अपनी कंपनी को इतनी ऊंचाई में पहुंचा दिया। सर प्लीज़ ये राज की बात आप प्लीज़ हम सबको बताएं, जिससे हम भी अपना इतने कम समय में अपनी तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें, जिस तरह आपने अभी अपनी कंपनी को इस मुकाम पे पहुंचाया। सर आज सर आपको यहाँ पे आगे बताएंगे। सूरज सर प्लीज़ आप स्टेज पे आइए और प्लीज़ बताइए। मेरी कंपनी को इतनी ऊंचाई पर लाने में मेरे मैनेजर हर्षित का हाथ है। आज उसी की लगन और मेहनत से हमारी कंपनी इतनी ऊंचाई पर है। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमारी कंपनी दोबारा कैसे सक्सेसफुल हुई। 4 महीने पहले हमारी कंपनी काफ़ी लॉस से गुजर रही थी। हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें करोड़ों रुपयों की लागत लगनी थी। तो हमने अपनी किस्मत और मेहनत पर भरोसा करके वो प्रोजेक्ट तैयार किया और आज उस प्रोजेक्ट की वजह से आज हमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल हुई है। और उस प्रोजेक्ट की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। और मेरी मेहनत सूरज सर के बिना अधूरी थी, इसलिए इस सक्सेस का क्रेडिट सूरज सर को भी जाता है, जिन्होंने हर कदम पर मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू सर। और उनका मुझ पर ट्रस्ट करना आज मुझे यहाँ पर ले आया। लेकिन मेरा ट्रस्ट हर्षित की मेहनत के बिना अधूरा था। मैंने तो सिर्फ ट्रस्ट किया, लेकिन हर्षित ने अपनी पूरी मेहनत करी। उस दिन तुम पैसों की घमंड में इतनी मगरूर थी कि तुम इंसानियत ही भूल गई। अरे तुम ये तक भूल गए कि सामने वाले इंसान के साथ कैसे पेश आना चाहिए। याद रखना, बुरा वक्त कभी भी और किसी पर भी आ सकता है। पैसों की घमंड में इतना भी नहीं चूर होना चाहिए कि हम ये भूल जाए कि हम मिट्टी से बने एक इंसान ही हैं। आज तुम्हारे ऊपर बुरा वक्त आया है तो तुम तो सब कुछ समझ ही गई होगी। अगर हम अमीर हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी गरीब का मजाक उड़ाएं। अगर हम मेहनत करके पैसे कमाते हैं ना, तो वो लोग भी मेहनत करके अपना पेट पालते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए आप लोग। आगे से मैं कभी भी किसी भी गरीब की बेइज्जती नहीं करूँगी, हमेशा सबसे इज्जत से बात करूँगी। चलो अच्छी बात है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें जॉब चाहिए थी ना, कल से तुम जॉब पे आ सकती हो। तो देखा दोस्तों, सुख और दुख हमें बता कर नहीं है और हमें अपनी इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। अपने आसपास के लोगों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।